वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने वादे रिश्ते तोड़ने वाले का अंजाम बयान किया है। अल्लज़ीन यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये अगली आया जो आयत नंबर 27 है, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग वादे तोड़ते हैं और जो रिश्ते तोड़ते हैं और फसाद करने वाले। पहली बात तो ये इस आयत मुबारका से वाज़ेह होती है कि 3 किस्म के लोगों का जिक्र हुआ एक जगह पे, वादे तोड़ने वाले, रिश्ते तोड़ने वाले और फसाद करने वाले। गोया कि वादा तोड़ना भी फसाद करना है और रिश्ता तोड़ना भी फसाद करना है। उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कुरान करीम जहाँ बयान करता ना कि ये तो खसारा पाने वाले हैं, ये जो नुकसान। आम बंदा कहता है ये नहीं कहा कि इनको जहन्नम में फेंका जाएगा, ये नहीं कहा कि इनको पकड़ा जाएगा, सिर्फ खसारा ही कहा है ना। भाई जब खसारा ही हो गया, जब सारी तजारत ही डूब गई, जब सारा सौदा ही बर्बाद हो गया, जब तेरी माल की सारी रास ही खत्म होगी, बाकी क्या बचा। तो यहां पे 3 चीजें बतौर ख़ास एक जगह बयान करके अल्लाह ताला ने वादे की, सिला रहमी की और क़याम अमन की अहमियत को बयान किया है। वादे से मुताल्लिक़ मुफस्सरीन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पे 2-3 मैं आपके सामने रखूँगा। वादे से मुराद पहला वादा तो वादा अलस्त है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। ज़ुर्रियत आदम से, हज़रत आदम की औलाद से, आदम की पैदाइश के बाद पूरी औलाद जिसने क़यामत तक आना है, तमाम की अरवा वहाँ पे मौजूद हैं और सबसे वादा लिया जा रहा है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं दुनिया में आने से पहले, अभी हम दुनिया में आए नहीं थे, अभी हमने दुनिया देखी नहीं, दुनिया की रंगीनियाँ नहीं देखी, दुनिया की रग़बतें नहीं देखी, दुनिया का चलन नहीं देखा। उससे पहले रब ने वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। सब ने कहा भला क्यों नहीं। उस वक्त मासूम थे, उस वक्त फितरत पे थे, उस वक्त दुनिया का चलन अभी देखा नहीं था, उस वक्त अभी आजमाइश की घड़ी आई नहीं थी। जो ही मासूम रूह दुनिया में आई, दुनियादारी देखी, इसका चलन देखा, दुनिया के पीछे लग गए। अल्लाह से वादा जो किया था वो किधर गया, वो वादा अलस्त किधर गया। तूने तो पुकार के कहा था, बड़ा नारा लगा के जोर से कहा था कि भला क्यों नहीं अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे। और दूसरा वादा जिसको मिसाक़ अंबिया कहा जाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ मेरे नबियों, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी अपनी बारी पे नबी बनाऊंगा, तुम्हारे पास किताब भी आएगी, हिकमत भी आएगी। फिर उसके बाद सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, फिर मेरा वो रसूल आएगा जिसकी तस्दीक तुम्हारी अपनी किताबें कर रही हैं। तुम्हारी शरीयतें, तुम्हारी नबुव्वतें, तुम्हारे पैगामात उस नबी, आने वाले रसूल की, नबी की तस्दीक कर रहे हैं।
यानी आखिरी पैगंबर आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुमने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुमने ईमान भी लाना है और पीछे लग के मदद भी करनी है। तुम ए नबियो, तुम और तुम्हारा कोई उम्मती इस वादे को नहीं तोड़ सकता। इस वादे के एतबार से किसी दुनिया के मजहब के पास ये गुंजाइश नहीं है, दुनिया की किसी शरीयत के पास ये गुंजाइश नहीं है। किसी नबी को, तमाम अंबिया का हम एहतराम करते हैं और एहतराम के काबिल वो हैं, लेकिन आज उनको भी और उनकी उम्मतों को भी आखिरी उम्मत के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान की नबूवत और रिसालत को मानना होगा। ये वादा भी है। और तीसरा वादा जो अहले किताब से लिया गया, वो वादा कौन सा है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अहले किताब से मुराद आज हम कह सकते हैं यहूदी भी, ईसाई भी, मसीही कह लें, ये भी, और जितनी आसमानी किताबों को मानने वाले, आसमानी किताबों को मानने वाले अहले किताब, उन सब से वादा लिया गया कि तुम्हारी किताबों में ये बात मौजूद है कि इस तरह मेरा आखिरी पैगंबर आएगा और तुमने ये बात, किताब की बात लोगों को सुनानी है और इसको छुपाना नहीं है। तो बजाय छुपाने के, बजाय जाहिर करने के, तुमने मुखालफत शुरू कर दी। और मुखालफत में कुछ तो बदकिस्मत इतने आगे बढ़ गए, उन्होंने तो आखिरी पैगंबर की गुस्ताखियां शुरू कर दी। सबसे पहली गुस्ताखी तो यह है कि तुमने आखिरी पैगंबर को तस्लीम नहीं किया और फिर उसके बाद तुम खाके बनाने चले हो। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी किताब, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी क्या तुम्हें इस बात की इजाज़त देता है? अगर अकेले में बैठो तो तुम अपने ज़मीर से पूछो, तुम्हारा ज़मीर भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह ये लाजम करार पाया, ये चीज़ लाजम करार पाई कि वादा पूरा करना है और रिश्ता भी निभाना है, सिला रहमी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिल मन कता का, तेरा रिश्तेदार तो इससे कता ताल्लुक़ करता है, रिश्ते को तोड़ता है, और तू जोड़ता जा। वो काटने वाली कैंची बने, तू सीने पुरोने वाली सुई बन जा, तू जोड़। छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफ पैदा ना कर। ये सिला रहमी को कितनी अहमियत दी है अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने भी, और हम इसको समझते हैं कि समाज को, मुआशरे को जो फ़ायदा नहीं देता, समाज के लिए, मुआशरे के लिए जो नसूर बन जाता है, वो कभी मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करना और मुआशरे को, समाज को तंग करना, कोई ईमान, कोई इस्लाम नहीं है। ईमान, इस्लाम तब मुकम्मल होता है जब अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों को भी सहूलतें फराहम की जाएं, अपने कौल से, अपनी बात से, अपने किरदार से।